Good morning. Today we will discuss about the speciation. Speciation मतलब क्या होता है? सीधा साधा उसका मीनिंग होगा जाति निर्माण। मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि भाई नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं, नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज इट इज़ देयर, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई होगी, उसी टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Now what we have seen far is microevolution. Means that the changes are small even though they are significant. मतलब हमने माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में देखा, हमने देखा कि चेंजेस हो रहे हैं बट लिटल बिट ऑफ चेंजेस विल बी देयर. थोड़े चेंजेस हो रहे हैं जिसको आप माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं. ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज. तो इससे क्या होगा कि जो स्पीसीज हैं उसमें थोड़े चेंजेस पर्टिकुलर स्पीसीज में कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं, बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है, लिटिल बिट ऑफ चेंजेस आ रहे हैं स्पीसीज के अंदर, थोड़े चेंजेस भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किस तरह से नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आए होंगे उसका आइडिया नहीं आता है. दैट कैन बी सेड टू हैव हैपन्ड ओनली इफ दिस ग्रुप ऑफ बीटल्स आर थिंकिंग अबाउट स्प्लिट्स इनटू टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस विथ ईच अदर. तो अगर हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको याद होगा हमने बीटल्स का एग्जाम्पल लिया था आगे, और वही बीटल के एग्जाम्पल के अगर हम आगे देखें तो अगर वो बीटल्स दूसरे ग्रुप की बीटल के साथ अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब दे डू नॉट रिप्रोड्यूस ईच अदर, देन वी कैन से दैट दीज टू आर डिफरेंट स्पीसीज. स्पीसीज अलग होने का ये एक ही हमारे पास मेन टॉपिक है कि हम कह सकते हैं कि अगर दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, समझो कि वो नई स्पीसीज हैं. When this happens, they can be called two independent species, and so can we extend the reasoning we have used above to explain this such speciation. तो हमने क्या कहा कि अगर दो ग्रुप की अलग अलग बीटल अगर एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, it means that these two are individual species. तो कैसे हो सकता है ये, किस तरह से दोनों अलग स्पीसीज बन सकती हैं? तो कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ द बुशेस द बीटल फीड्स ऑन आर स्प्रेड वाइडली ओवर अ माउंटेन रेंज एंड द बीटल पॉपुलेशन बिकम्स वेरी लार्ज एज अ रिजल्ट. अब देखो कि ये जो ग्रीन ग्रास था वो पूरे माउंटेन के ऊपर मस्त बिखरा हुआ है, जो बीटल की खुराक है. तो इतनी बड़े माउंटेन के ऊपर नंबर्स ऑफ बीटल्स के ग्रुप्स होंगे, बीटल भी बहुत सारी है, बट इंडिविजुअल बीटल्स मोस्टली फीड ऑन अ फ्यू नियर बाई बशेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. लेकिन बीटल्स एज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म इट कैन नॉट ट्रैवल मच मोर. वो अपने आसपास के एरिया में से ही बीटल्स को खाकर जिंदा रहे, मतलब उसके बाजू वाला ग्रुप भी उसके लिए अननोन है. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक पॉपुलेशन, एक बीटल का ग्रुप दूसरे बीटल के ग्रुप से बिल्कुल अननोन होगा, उसको पता ही नहीं है कि आसपास में और भी कुछ ऐसे बीटल्स हैं. उसके लिए तो वही दुनिया है, वो ग्रीन ग्रास बशिश, वही हमारे लिए उनके लिए दुनिया हो गई. So since male and female beetles have to meet for reproduction to happen, most reproduction will be within this subpopulation. तो as you know guys कि रिप्रोडक्शन के लिए इन दोनों को मेल और फीमेल को मिलना पड़ेगा, तो उसी ग्रुप के मेल और फीमेल मिल लेंगे, रिप्रोडक्शन कर लेंगे. Of course an occasional adventurous beetles might go from one side to another. अब समझो कि ऐसा कोई सिचुएशन है कि एक बीटल दूसरे ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप में ऐड हो गई, किसी भी तरह से हो सकती है,
जैसे तेज़ हवा आई और उड़कर चली गई, या तो फिर किसी क्रॉ ने उसको उठाया था नाश्ते के लिए, फिर सोचा कि पार्सल करवा लेता हूँ, घर पे जाकर खाऊंगा, तो घर पे लेकर जाता है तो बीच में वो गिर जाती है, ऐसा आग भी गिरती है तो वहाँ पे देखा तो कोई और ग्रुप था। तो अगर इस तरह से एक बीटल ने माइग्रेशन किया, वो दूसरे ग्रुप के साथ गई, ठीक है, एंड द माइग्रेंट बीटल विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन। जो बाहर से आई बीटल हैं वो लोकल बीटल के साथ रिप्रोडक्शन करती हैं। दिस विल रिजल्ट इन द जीन ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या होगा कि एक माइग्रेंट बीटल है, एक लोकल बीटल है, इन दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों के जीन्स जो है वो कंबाइन होंगे। देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स। तो नई जो पॉपुलेशन में आएगी उसके अंदर नया सेट होगा जीन का। एंड दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू हैपन बिटवीन द पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। तो ये बीटल थी, दो अलग अलग ग्रुप की थी, बट लेकिन थी तो बीटल, वो दोनों पॉपुलेशन बीटल की अलग अलग हैं, लेकिन कंप्लीटली ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म था। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म था ऐसा तो है नहीं। जैसे आप नंबर्स ऑफ डॉग्स देख लो, अलग अलग टाइप के आपको कुत्ते देखने को मिलेंगे, लेकिन है तो वो कुत्ते ही। सारे कुत्ते के अंदर वही जीन क्रोमोसोम्स नंबर्स होंगे, सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सेम नंबर्स ऑफ जीन्स होंगे।